हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, ठीक है। अगर स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम पढ़ेंगे अव्वा तंत्र, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। अव्वा तंत्र शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वह मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अव्वा तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक। वो कौन कौन सी आइए देख लेते हैं। पहली हिमालय नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों में पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ते हैं हम अरब सागर में बहने वाली नदियों को, ठीक। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। तिब्बत में इस नदी को संगी खब्बान कहा जाता है। सिंधु नदी 29 किलोमीटर लंबी है, पर भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर ही है। इसका केवल एक तिहाई हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। बाकी शेष भाग पाकिस्तान में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें ये आपको याद रखनी है। जैसे ये हो गई और इसकी लंबाई हो गई, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है ये हो गया, और इसका उद्गम स्थल, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी, चेनाब, ब्यास और झेलम, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भूलना मत, चाहे तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस नदी का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं और ये कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक। इसको भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेनाब को, ठीक। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ बड़ी आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटू और लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों से होता है, चंद्रा और भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बना भी हुआ है शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, तो देख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज, व्यास आकर मिल जाती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं झेलम नदी को, ठीक है। इस नदी, यहाँ इस आएगा, इस नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरी नाम के निकट होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में जहांग के निकट चीना नदी में मिल जाती है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं रावी नदी को। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जहांग के निकट चेनाब, यहाँ चेनाब आएगा, चेनाब में मिल जाती है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सतलुज नदी को, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। यह नदी तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहावलपुर में
चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। चीन में मिलने से पहले इससे हयास नदी मिलती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये अब पढ़ते हैं ब्यास नदी को। यह नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनदी से निकलती है। वहाँ से यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, और जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, इसका भी याद रखना, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक है, और यहीं से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अलकनंदा की दो सहायक नदियाँ हैं। पहली पिंडार नदी, जो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक, इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी है मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक, गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना। ठीक है, और इसको भी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का पर से ये दो धाराओं में बट जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। ठीक, पश्चिम बंगाल के फरक्का से ये दो भागों में बट जाती है, एक तो हुगली और एक मुख्य धारा भागीरथी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा के नाम से जानी जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है। मतलब बांग्लादेश में ये जो ब्रह्मपुत्र है उससे मिल जाती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का मिलन होता है तो ये मेघना कहलाती है। ठीक, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है। तो जब ये दोनों मिलती है तो इनको मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक, फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अब पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियाँ। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना, गंडक, दामोदर नदी, गोमती, सोन नदी, बेतवा नदी, कोसी नदी। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमुना नदी को। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम केंद्र कहाँ से है। ठीक है, यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है ये गंगा से, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालदी नदी है। यमुना गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है और बाकी सहायक नदी बाएं से मिलती हैं। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट से। जब तक के लिए थैंक यू।